समझ के मनमानी आचरण न करे ने बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा। भरत जी का पावन चरित्र पढ़कर देख लो। भागवत में ये कोई ना समझ ले कि हम बहुत भजनानंदी हैं तो हमें माया भ्रष्ट नहीं कर सकती या अब हम उतर के नीचे नहीं खड़े हो सकते। भरत जी की स्थिति थी कि अब क्या अगला पूजा करना ये भी होश नहीं रहता, भगवान के आनंद में बेसुध। वही धीरे धीरे मृग में आसक्ति, पूजा पाठ मृग को लिए कर रहे। फिर पूजा पाठ छूट गया, मृग नहीं छूटा। अंतिम जन्म भले ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ, लेकिन 3 जन्म की यात्रा लगी। नहीं, पहले ही जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न हो जाते, क्योंकि भगवान के साक्षात अंश से प्रकट ऋषभदेव जी भगवान का अवतार हैं और उनसे प्रकट, उनको 3 जन्म लगने की क्या जरूरत थी। लेकिन हिरण में इतना खो गए, भागवत पढ़ के देख लो, कि उनका भगवत स्मरण ही छूट गया। इससे लगता है हम कितने पवित्र देह वाले होंगे। उनके देह पवित्र, क्योंकि पिता ऋषभदेव गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। इतनी जोर का त्याग, वैराग्य और भजन, और उतर के खड़े हो गए ऐसी जगह कि जहां एक बार भी रामकृष्ण हरि स्मरण नहीं रह गया। इसलिए कभी भी साधक को नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी तो अच्छी स्थिति है, वो उतर के बहुत बुरी स्थिति में खड़ा हो सकता है। भजनाभ्यास उसका स्फुरित होगा, लेकिन स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल 100% विश्वास रखो। जब तक शरीर है, जब तक चेतना है, आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई दे रहा, वाणी से बोल रहे, तब तक साधक को एक छोटे साधक की तरह अभ्यासरत रहना चाहिए। जैसे एक नवीन साधक बड़ी जोर से चिपकता है नाम में, वाणी में, पाठ में, क्योंकि वो समझता है मैं प्रारंभिक साधक की तरह ही सिद्ध को भी निरंतर अभ्यास परायण रहना चाहिए। नहीं, वो अभ्यास इस तरह से उतर जाएगा कि वो पूरा संसारी हो जाएगा। इसीलिए भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया था। तो जब सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ऐसे परमहंसाचार्य भगवान ऋषभदेव का सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती हैं। तो उन्होंने, श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, परीक्षित, जैसे चतुर बहेलिया पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे कोई भी सिद्ध पुरुष भी अपने मन पर